पांचवें प्रकार का जो काल सर्प दोष होता है उसको पद्म काल सर्प दोष कहते हैं। जब कुंडली के पंचम भाव में राहु और 11वें भाव में केतु होते हैं तो पद्म काल सर्प दोष बनता है। यह योग छात्रों के लिए काफी हानिकारक होता है क्योंकि वो पढ़ाई में एकाग्रता खो देते हैं और गलत कार्यों में जा सकते हैं। इसलिए इस दौरान माता पिता को अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। आपको यह भी निश्चित करना चाहिए कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सही विकल्प का चुनाव करके दें। साथ ही यह दोष करियर की प्रगति में बाधा ला सकता है। यदि आप नए अवसरों की तलाश करते हैं तो आपको यह सलाह दी जाती है कि आप स्वयं कोई सा बड़ा निर्णय न लें। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसके जो जातक होते हैं उसको क्या क्या लक्षण उसके प्राप्त होते हैं तथा उसके उपाय क्या क्या है, इस अंक में हम देखते हैं। दोस्तों जब राहु 5वें में होता है और केतु 11वें में होता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा भ्रमित ही रहता है या फिर बहुत बड़ा साधक भी हो सकता है। दिमाग में हमेशा राजनीति चलती रहती है, पढ़ाई में कमजोर हो सकता है, याददाश्त कमजोर हो सकती है, शत्रु इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते क्योंकि केतु जो होता है वो 11वें में होता है। समाज का भला भी ऐसा जातक कर सकता है। पुत्र से अनबन लगी रहती है, धर्म की ओर इसकी आसक्ति कम होती है, अधिकतर नास्तिक ही होता है। समाज में मान सम्मान प्राप्त कर सकता है, एक से अधिक प्रेमिकाएं हो सकते हैं, भाई बहनों से कम बनती है, साहस बढ़ा हुआ होता है, विवाह में देरी हो सकती है या फिर विवाह के बाद ही पति पत्नी में वाद विवाद रह सकता है, छोटी मोटी यात्रा लगी रह सकती है, जीवन में स्थिरता बहुत देर से प्राप्त होती है, खुद के दम पर कुछ करने की काबिलियत भी होती है, समाज से विपरीत चलते हुए और दुश्मनों का और दुनिया को ये कुछ नहीं समझते हैं, जुए या सट्टे या फिर शेयर मार्केट से भी इनको इनकम हो सकती है। तो ये इसके लक्षण थे। यदि कुंडली में सभी ग्रह बाईं ओर हो तो बीमारी हो सकती है, कर्ज और दुश्मनों के कारण इनको परेशानी हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इनके चल सकते हैं जिसके कारण इनकी बदनामी भी हो सकती है, एक्सीडेंट के योग भी बने हुए रहते हैं, अचानक से धन हानि होती है, पिता से मनमुटाव रहता है, जहां पर काम करते हैं वहां पर बॉस से या कुलीग से नहीं बनती, काम का बोझ हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। यदि कुंडली में सभी ग्रह दाईं ओर होते हैं तो भाई बहनों से अनबन रहती है, कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर लगे रहते हैं, परिवार का साथ प्राप्त नहीं होता है, सेविंग अमाउंट बिल्कुल जीरो होता है, साहस बिल्कुल बढ़ा हुआ होता है लेकिन बेकार के कामों में अपना समय और शक्ति बर्बाद कर देते हैं।